हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे भगवद गीता के 7वें अध्याय के हमारे साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो भगवान जो है वो 20, 21 और 22वें श्लोक में जो देवताओं के उपासक होते हैं उनकी चर्चा किए है। हम देखे थे कि 15वें श्लोक में जो भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करते उनका वर्णन है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। और उसके बाद 16वें श्लोक में 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ये लोग शरणागत होते हैं और उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। और बाकी सारे जो है वो उदाराः सर्व एवैते, बाकी सारे उदार है। यहाँ तक चर्चा मेरी हुई थी। उसके पश्चात जो है वो बाकी लोगों का क्या, जो भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते हैं तो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, ऐसा भगवान बताए थे। 20वें श्लोक से इसका प्रारंभ हुआ था। कामैस्तैश्च ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कि कामनाओं के द्वारा उनके विवेक का हरण होता है, इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सत्य क्या असत, इसमें भेद नहीं कर पाते। और इसके कारण वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य देवताओं के पास शरण जाते हैं। और यह यह भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। यह जो भी भक्त याम याम तनुम, तनुम का अर्थ होता है शरीर, जिस प्रकार के देवता के स्वरूप को श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक उनकी अर्चना करना चाहता है, उनका पूजन करना चाहता है। तस्य तस्य ताम एव श्रद्धाम, उस व्यक्ति की उस श्रद्धा को अहम अचलाम विदधामि, भगवान कहते हैं कि उसकी श्रद्धा को मैं जो है वो अचल करता हूँ, दृढ़ करता हूँ। तो हमने पिछले बार देखा था यह भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो मतलब सकामी भक्त जिस जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजन करना चाहते हैं। और तस्य तस्य ताम एव श्रद्धाम अहम अचलाम विदधामि, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को अचल अथवा स्थिर कर देता हूँ। तो हमने इस श्लोक की चर्चा में प्रमुख रूप से 3 संदेह देखे थे और उनके उत्तर भी देखे थे। सर्वप्रथम संदेह हमने देखा था कि यदि भगवान आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते, दूसरे देवताओं के उपासकों की श्रद्धा उन देवताओं में करते हैं, स्वयं अपने में क्यों नहीं करते। तो उसका उत्तर हमने देखा था, यदि भगवान सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ कर दे तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं रहती। तो भगवान जो है वो जीव की इच्छा में बाधा नहीं डालते। स्वतंत्रता रत्न जो जीव को दिया हुआ है भगवान के द्वारा, उसमें वो बाधा नहीं डालते। और इसका प्रमाण हमने देखा था कि गीता में भगवान संपूर्ण गीता सुनाने के पश्चात अर्जुन को कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जो आपकी इच्छा है वो आप करो। दूसरा संदेह हमने देखा था, उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही होगा ना, क्योंकि जीव आपसे विमुख हो गए हैं इसलिए उनका अहित होगा, दिस इज नॉट गुड फॉर देम। तो इसके उत्तर में हमने देखा था कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूंगा तो मेरे में उनकी अश्रद्धा हो जाएगी कि ये कंपल्शन करते हैं। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखता हूं और उनको स्वतंत्रता दूंगा तो स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे, अतः उनके उद्धार का
यही जो है वो सबसे बड़ा तरीका है। तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था एक्चुअली कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो बुद्धिमान होंगे वे भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे, और जो बुद्धिमान नहीं है तो क्या होगा। तो यदि वो बुद्धिमान नहीं है तो जिस देवता में जिन्होंने श्रद्धा रखी है, भगवान ने ही उस श्रद्धा को स्थिर कर दिया है। तो धीरे धीरे चल के, क्योंकि तम तम नियमम आस्थाय, उन नियमों का वो पालन कर रहे हैं। नियमों के पालन से व्यक्ति के जीवन में एक रेगुलेशन आ जाता है, जिससे सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण की वृद्धि होने के पश्चात व्यक्ति की मेधा बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण हो जाती है। उसका सतत विवेक भाव जागृत हो जाता है, और फिर उसके बाद वह व्यक्ति भगवान को शरणागत हो सकता है। इसलिए ये ऑल इंक्लूसिव पाथ है, वेद बताया जाता है ये सभी के लिए है। इस प्रकार से वेद सभी के लिए होते हैं। तीसरा संदेह हमने लिया था, जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं तो फिर श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता क्या, क्योंकि भगवान ने उसको दृढ़ कर दिया है तो कोई मिटाने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं जी नहीं। उत्तर में हमने देखा था, मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है। तो इच्छा को बदलने में वे परवश या निर्बल नहीं है, वो चयन कर सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान का जो उदार भाव है वो हमने देखा था। मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य बनना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। किंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, प्रत्युत जो जहां श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को वहीं पर दृढ़ कर देते हैं। ये भगवान की उदारता और निष्पक्ष भावना को दर्शा रहा है। तो यहाँ तक तो हमने देखा था। इसके पश्चात भी यदि ये और एक संदेह ये जन्म देता है कि भगवान ने फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जो कि भगवद गीता का चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कैसे कहा। यदि वो स्वतंत्रता देना चाहते हैं तो ऐसा 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 कहे, ऐसा क्यों कहा भगवान ने। तो इसके लिए हमने उसका बैकग्राउंड देखा था। 63वें श्लोक से जो 66 तक जो प्रकरण चल रहा है वो हमें देखना होगा कि जब भगवान ने ये श्लोक कहा था, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, कि ये सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, ये सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान है, इसका आप अच्छे से चिंतन करो और जो आपकी इच्छा है वो करो। तो ऐसा बोलने के पश्चात अर्जुन घबरा गए कि अरे, क्योंकि अर्जुन पहले से ही थोड़े घबराए घबराए हुए थे जब शरणागत हुए थे भगवान को। तब अर्जुन कहे कि अरे आपने मेरे को छोड़ दिया, अभी मैं क्या करूं। तो अर्जुन थोड़े घबरा गए, और इसलिए उस घबराहट को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि देखो, मैं जो पहले तुम्हें बताया है वही गूढ़ रहस्य अभी वापस बताता हूँ। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, आपके हित के लिए मैं बताता हूँ। और भगवान फिर ये श्लोक कहते हैं, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मोक्ष कर दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा। माँ शुचः, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो भगवान वास्तव में अर्जुन की घबराहट दूर करने के लिए इस प्रकार से उपदेश देते हैं। और जो यदि भगवान बताते भी हैं अर्जुन को, क्योंकि मैंने आपको ये गुह्य बात बताई है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति, कि जो मेरी अनुसया करता है, जो तपस्या नहीं करता है, जो भक्त नहीं है, जो जो सेवा नहीं करना चाहता, उन लोगों को ये ज्ञान आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा था, इससे सिद्ध होता है कि दूसरों को अपना दास बनाने की नियत न होने पर भी, अगर कोई दूसरा सहारा न मिलने पर भगवान मनुष्य यदि घबरा जाए तो उसका दास बनाना चाहे तो भगवान दयावश होकर उनका दास बनना चाहे। मनुष्य मतलब घबरा गया है और भगवान का दास बनना चाहते हैं, भगवान के अंदर दास बनवाने की भावना नहीं है, फिर भी वो उसका स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान की दया है वास्तव में। जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं। और इसी प्रकार से हमने देखा था, जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो इसलिए हमने देखा था निष्कर्ष में कि हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, तो वो श्रद्धा भी भगवान जो है वो दृढ़ अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रकरण चल रहा है 20वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक,
जो देवताओं की शरण लेने वाले मनुष्य है उनका वर्णन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें फिर कुछ लोग 3 कहते हैं 20 से 22, कुछ लोग 4 कहते हैं 20 से 24, हाँ 23 तक, क्षमा करना, 20 से 22, 20 से 23। तो 23वां श्लोक है वो वास्तव में फल के तुलना में है, देवताओं के मिलने वाले फल और भगवान की भक्ति करते हैं उन लोगों के फल। तो वो फल की कंपैरिजन है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ही श्लोक लिए हैं 20 से 22 तक। तो 22वां श्लोक है हमारा इस प्रकरण का। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। तो हम इसका पद विभाग और अन्वय देखेंगे। दिव्य कृष्ण प्रभु आपको अनम्यूट किया है। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सारे शब्द हम लोग 2 2 बार दोहराएंगे। सह 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 तया तया तया। तया तो यहाँ पर संधि होती है, ये विसर्ग का लोप हो जाता है और केवल बच जाता है स तया स तया श्रद्धया 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 युक्तः 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 तस्य 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 आराधनम् आराधनम् आराधनम्। आराधनम्। तो यहाँ पर ये पूर्ण एक शब्द बन जाता है। वास्तव में यहाँ पर मैंने युक्तस करके ब्रेक लगाया है, तो क्योंकि ये विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है, सत्व कहते हैं उसे। युक्तस तस्याराधनम्। युक्तस्य राधनम्। तो यहाँ पर विसर्ग का स बन जाता है और तस्य आराधनम, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तस्या करता है और ये आ चला जाता है। आराधनम ईहते इहते ईहते इहते लभते 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 च च च च ततः 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 कामान् 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 मया 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 एव एव एव। एव यहाँ पर जो है वो वृद्धि संधि होती है। मय्यैव मय्यैव विहितान् 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 हि 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 तान् तान् तान्। तान्। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् इहते, तो आपके पास यदि गीता होगा आप खोलेंगे तो ये स और त ज्वाइंट किया हुआ रहेगा, आपको ये हाँ संधि युक्त ही मिलेगा हमेशा। तो ये एक हाँ संपूर्ण शब्द है, लेकिन हम लोग एक एक पाद के साथ, हाँ पाद में जो है वो 8 अक्षरों के बाद विभाजन दिया जाता है, जैसा हमने अभी देखा था। तो यहाँ पर जो है वो यदि हम लोग उसका विच्छेद करते हैं तो वहां पर वास्तव में विसर्ग है, आपने पद विभाग में देखा होगा। यहाँ पर युक्त है, तो मूल शब्द युक्त है। जब संस्कृत जब श्लोक की रचना होती है तो सारे शब्द एकत्रित आ जाते हैं और वहां पर संधि के नियम लागू होते हैं, तो इसलिए उसका उच्चारण वैसे ही करना होता है। तो एक एक पाद के साथ श्लोक का उच्चारण करेंगे। तया श्रद्धया युक्त सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। मय्येव विहितान् निहात्। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अविनाश प्रभु आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। स तया श्रद्धया युक्तः स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। मय्यैव विहितानि तान्। हरे उत्तम, कृष्ण। धन्यवाद।
मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सत्या श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तम, हरे कृष्ण। सुनीता माता जी, मैंने आपको हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु सतया आपके श्लोक करेंगे उच्चारण। क्या हो गया? सुनीता माता जी, आपको अनम्यूट। हाँ हाँ प्रभु जी, आपके पीछे दोहराऊंगी मैं। जी जी। सतया श्रद्धया युक्तः सतया श्रद्धायुक्त तस्याराधनम् ईहते तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् लभते च तत् कामान् ततः कामान् लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। मय्ये मय्यव विहिता हितान्। उत्तम प्रयास। हरे कृष्ण थैंक माता यू जी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। श्लोक बहुत छोटा है, आसान है। तया श्रद्धया युक्तः, उस श्रद्धा से युक्त। तो पिछला श्लोक क्या था हमारा? 22वां श्लोक हमने देखा था ना कि तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधाम्यहम्। तस्य तस्याचला श्रद्धाम, उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूं, भगवान ने कहा था। और तया, तया का अर्थ होता है उस, श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त। फिर वह, सह, सह का अर्थ, सह का अर्थ होता है वह मनुष्य, तस्य आराधनम इहते, वह उन देवताओं की आराधना करता है। ततः च, और उसके पश्चात, तान कामान लभते, अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है। कौन सी कामनाओं को? जो कामनाओं को हमने देखा था 20वें श्लोक में, याद है आपको? 20वें श्लोक में हमने देखा था कामैस्तैस्ते ज्ञाना, उन कामनाओं के कारण वो गया था वहां पर उनके पास। अभी उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तान कामान लभते, लेकिन भगवान कहते हैं मया एव ही विहितान, उसको तो मिल गया है देवताओं के माध्यम से, लेकिन वास्तव में मया एव, मेरे द्वारा ही विहितान, विहित किए गए हैं। जो भी कुछ देवता ने दिए हैं वो मेरे द्वारा ही विहित है। देवताओं में अलग से देने की शक्ति, क्षमता नहीं है। वास्तव में वो भी शक्ति मुझसे ही प्राप्त करते हैं, और फिर आगे जाके आपको, मतलब वो उन उपासकों को मिली हुई है। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का इस प्रकार से है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो सारे लाभ जो है वो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। तो एक एक शब्दों को यदि हम लोग ठीक से समझे, तया श्रद्धया युक्त, तया का अर्थ मैंने आपको बताया। अ, उस मतलब कौन सी उस? मेरे द्वारा दृढ़ की हुई। 20वें श्लोक, 20वें नहीं, पिछले 22वें श्लोक में जो हमने देखा देखा ना, अचलाम श्रद्धाम, उस श्रद्धा के द्वारा, उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धया, श्रद्धया का अर्थ होता है श्रद्धा के द्वारा युक्त होकर। श्रद्धया, श्रद्धा मूल शब्द है, उसकी तृतीया विभक्ति में श्रद्धया का अर्थ होता है श्रद्धा के द्वारा। तो श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य, सह, वह, सह मतलब वह मनुष्य, वह उपासक, आराधनम इहते, उस देवता की उपासना करता है। अभी उसकी जो उपासना है, कैसी है उपासना? वह सकाम भाव पूर्वक ही तो है, क्योंकि वो कामना से तो प्रेरित होकर गया है, कुछ मांगने की अभिलाषा से गया हुआ है। तो सकाम भावना पूर्वक वह व्यक्ति उस देवता की उपासना करता है। आराधनम ईहते, ईहते का अर्थ होता है करता है, उनकी उपासना करता है। अभी उनकी उपासना हमने पिछले
श्लोकों में देखा था, तम तम नियमम आस्थाय, तो उन देवताओं के जो उपासना के नियम होते हैं, उन नियमों के माध्यम से वह उपासना करता है। तो इसलिए ये 3 श्लोक जो मैंने कहा था, 20, 21, 22, इन तीनों का गहरा कनेक्शन है अपने आप में एक दूसरे के साथ। कामना से प्रेरित होकर गया है, भगवान ने उनकी श्रद्धा उस देवता में निश्चित कर दी है, और देवता उसे उन कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति के माध्यम से ही वो करते हैं। आसान है ये प्रकरण को समझना। तो इस प्रकार से तान कामान लभते, तान कामान, उन कामनाओं को, कौन से उन कामनाओं को जिनके द्वारा वह प्रेरित होके गया था। कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण उसने ग्रहण की थी जिन कामनाओं से प्रेरित होकर, तान कामान, उन कामनाओं को, अपनी इच्छित कामनाओं को लभते, प्राप्त करता है, प्राप्त कर उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और भगवान कहते हैं मया एव ही विहितान, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित होती है। यहाँ पर जो ये है, मेरे द्वारा ही विहित की, एव, एव का अर्थ होता है कि निश्चित ही, एव, मया, मया, जैसे मैंने कहा था मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मया एव, निश्चित ही का अर्थ है किंतु या परंतु, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। भगवान के द्वारा ही वो विहित है, भगवान के द्वारा आ रही है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, मया एव ही विहितान के संदर्भ में, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो देवताओं के कारण नहीं हो रही है उनकी इच्छाओं की पूर्ति, देवताओं के माध्यम से हो रही है। कारण तो भगवान ही है। सर्व ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण तो भगवान ही है। तो भगवान के कारण हुई हो रही है, देवताओं के माध्यम से हो रही है। तो एक बहुत सुंदर मुद्दा यहाँ पर हम लोग जो है वो आपने देखा होगा कि श्लोक के चारों पंक्तियां, वास्तव में चारों पाद यहाँ पर अभी हमारे अर्थ करते हुए हो चुके हैं, हो गए। एक बहुत सुंदर, यदि हम लोग देखें, थोड़ा गौर कीजिए आप इस चित्र के ऊपर। यहाँ पर ये मनुष्य दिखाया गया है। एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, कामना से प्रेरित होकर किसी देवता की शरण ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ये देवता है ऐसा समझ लीजिए, मतलब कुछ एक्शन कर रहे हैं, कुछ दे रहे, वर दे रहा हूं, मैं वर दूंगा तो इस प्रकार। तो देवता है यहाँ पर। तो दोनों के हृदय में परमात्मा है, दिखाए गए हैं, आप हृदय देख सकते हैं, दोनों के हृदय में जो है वो परमात्मा स्थित है। मनुष्य के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, देवता के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। तो जो मनुष्य के हृदय के परमात्मा है, वो क्या कर रहे हैं, जो मनुष्य के अंदर देवता के प्रति श्रद्धा है, उस श्रद्धा को अचल बनाते हैं। ये हमने 21वें श्लोक में देखा था, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। और जो देवता है, उनके हृदय के अंदर परमात्मा जो है, वो परमात्मा उस देवताओं को क्षमता प्रदान कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं कि जो उनके पूजक है उनकी कामनाओं को पूर्ण करे। लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान, ये 22वां श्लोक में हमने देखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बद्ध जीव है, मनुष्य, उनके अंदर भी परमात्मा है, देवता के अंदर भी परमात्मा है, दोनों परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर ये परमात्मा के माध्यम से मनुष्य की श्रद्धा को दृढ़ किया जा रहा है, और वहां पर देवताओं जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, वो भी शक्ति उन परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो रही है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कर्ता कर्विता सब भगवान ही तो है, उनके परमात्मा के रूप में। क्योंकि श्रद्धा भी अचल भगवान ने की है, और यहाँ पर देवता को वर देने की शक्ति भी भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये परमात्मा का कम्युनिकेशन है। जैसे शिल प्रभुपाद हमेशा उदाहरण दिया करते थे, सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो। उनको एक बजट दिया जाता है, लिमिट दिया जाता है, इतना आप इनाम दे सकते हैं। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। देवता उनको अप्रूव होता है। जैसे मैं जहाँ पर कंपनी में कार्य किया करता था एचएल में, तो वहां पर साइनिंग अथॉरिटी की 5 लाख तक आपका साइन चलेगा, उसके बाद जो है वो आपको बड़े सुपरवाइजर बड़े बड़े सुपीरियर का आपको सिग्नेचर लेना होगा। तो उतना सैंक्शनिंग इस व्यक्ति को दिया रहता है। तो उसी प्रकार से देवताओं को भी कुछ सीमित मात्रा में भगवान ने अधिकार दे रखा है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति इतना आ गया, भगवान हर एक व्यक्ति को बोले हाँ इसे दो इसको नहीं दो, ऐसा नहीं करते। उनको एक सीमा में सीमित मात्रा में उनको स्वतंत्रता दे रखी थी। क्योंकि हमने कहा भगवान बद्ध जीवों को भी स्वतंत्रता देते हैं, तो देवताओं को क्यों नहीं देंगे। तो देवताओं की भी स्वतंत्रता है, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में। उनको भी क्षमता है, वो भी वर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए वर सीमित होते हैं। और उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखेंगे तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का, वरम वृणीष्व भद्रम ते ऋते कैवल्यमद्य नः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। क्या हुआ था, ये श्लोक देवता बोल रहे हैं राजा मुचुकुंद इनको। तो क्या हुआ था, देवता और दानव इनका संग्राम चल रहा था, युद्ध हो रहा था, और युद्ध में देवता परास्त हो रहे थे मानो। तो उन्हें मदद की आवश्यकता थी। तो उन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले राजा मुचुकुंद, बहुत शक्तिशाली थे मुचुकुंद राजा, उनको आमंत्रित किया कि आप हमारी मदद करें। तो मुचुकुंद राजा आए, उन्होंने देवताओं की मदद की और असुरों को परास्त किया। और उसके साथ साथ फिर देवताओं के सेनापति कहीं बाहर गए थे, कार्तिकेय, वो पुनः वापस लौट गए। तभी देवताओं ने कहा कि मुचुकुंद महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको वर देना चाहते हैं, आप वर मांग लीजिए। तो ये देवता अभी मुचकुंद महाराज को बोल रहे हैं, वरम वृणीष्व भद्रम ते, आपका कल्याण हो, आशीर्वाद दे दिया। वरम वृणीष्व, वर मांगिए, वर मांगिए, लेकिन ऋते कैवल्यम अद्य नः। कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष को छोड़ के। ऋते ऋते का अर्थ होता है उसे छोड़ के। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, ऋते ऋते मतलब माइनस दैट, उसको छोड़कर। ऋते कैवल्यम अद्य नह, नह मतलब हमसे, हमसे आप वर मांग लीजिए जो चाहिए वो, आपका कल्याण हो, लेकिन मोक्ष को मत मांगिए। ऋते कैवल्यम, कैवल्य को छोड़ के और कुछ मांगिए। एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्यय, भगवान विष्णु जो है वो अव्यय है, लेकिन एक एवेश्वरस्तस्य, ये मोक्ष को प्रदान करना ये भगवान विष्णु का प्रॉपर्टी है, हम नहीं दे सकते, इसलिए हमसे मत मांगो। तो हाईलाइट करने का मुद्दा है कि वर देने में देवताओं की जो है वो सीमित शक्ति होती है, वो सीमित मात्रा में वर। देखिए ना, सीधा क्लियरली बोल रहे हैं देवता, वर मांग लीजिए मोक्ष को छोड़कर। इसलिए कहा जाता है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु आराधनम। तो जो मोक्ष प्रदान करने में जो है वो सर्वश्रेष्ठ, या कौन कौन मोक्ष केवल दे सकता है, वो है भगवान विष्णु, विष्णुर अव्यय, ऐसा कहते हैं देवता। और ऐसा एक वृत्तांत श्रीमद् भागवत में और जगह भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु उन्होंने बड़ी तपस्या की, और उन्होंने सीधा ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तपस्या करने का उद्देश्य उनका ये नहीं था कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करे और कुछ नहीं चाहिए, उनका स्वार्थ उद्देश्य था, उनको अमर बनना था। बड़ी कठोर तपस्या करके उन्होंने इस प्रकार से कठोर तपस्या की कि मानो उनका संपूर्ण शरीर जीर्ण हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मानो चीटियां पूरी लग गई थी, उनका घर बना लिया था यहाँ पर, उसकी केवल हड्डी पसली दिखाई दे रही थी, कुछ मांस नहीं बचा था।
सब उसके मस्तिष्क से अग्नि भी प्रज्वलित हो रही थी। सारे देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि देखो आपसे कुछ वर मांगना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी जब आ गए तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु चाहता था मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी कहे कि भाई मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। गीता में भगवान कहते हैं ना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्मलोक से भी कोई व्यक्ति बाद में नीचे चला आ सकता है, पुनरावर्ती न पुनरावर्तन हो सकता है, तो मैं भी अमर नहीं हूं। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने फिर दूसरा वर मांग लिया, लेकिन उसमें अमरता के रूप से मांगा था, न घर के अंदर न बाहर, न शाम को न रात को, न दिन में, और न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न आपके द्वारा निर्मित सृष्टि से। इस प्रकार से मानो पूरा अपने आप को उसने अमरत्व का कवच पहना लिया हो, इस प्रकार से उन्होंने किया। और फिर उसने ऐसा आतंक फैलाया, उन्होंने प्रहलाद महाराज का अपराध भी किया। उसके पश्चात फिर भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा, और उन्होंने नरसिंह भगवान के रूप में जो है वह अवतार लिया, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वध करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हम क्या देख रहे हैं, देवताओं की सीमित शक्ति। तो वहां पर भगवान ने उनको सीमा डाल दी ब्रह्मदेव को, देखिए आप गलत वरदान दे दिए थे, अभी आपकी शक्ति को मैं लिमिट कर रहा हूँ। क्या कहते हैं वो, मैवं विभो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहिनाम अमृतम यथा। ये भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से, 7वें स्कंद में 8वें अध्याय में नरसिम्हदेव का प्राकट्य है, 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, और 10वें अध्याय में नरसिम्हा भगवान वापस जाते हैं, और उसी दौरान ब्रह्मा जी को बोल के जाते हैं भगवान। क्या कहते हैं, माँ एवं विभो, विभो हे महान ब्रह्मा जी, असुराणाम, असुरों के प्रति, ते प्रदेय पद्म संभव, पद्म संभव मतलब जिनका कमल से जन्म हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, माँ एवं वरह, माँ का अर्थ होता है नहीं, एवं इस प्रकार से वरह, आप इसके आगे इस प्रकार का वर किसी को नहीं देंगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो है वो सीमा डाल दी, ऐसा वर अभी आप किसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि क्रूर निसर्गाणाम अहिनाम अमृतम यथा, ये असुर इतने क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं कि अहिनाम अमृतम यथा, अहि का अर्थ होता है सर्प। मानो सर्प को आप दूध पिला रहे हो, सर्प को यदि अमृत पिलाएंगे तो उसका क्या लाभ होगा, केवलम विषवर्धनम, उनका तो विष ही बढ़ेगा। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ तो उसका विष ही बढ़ने वाला है। इस प्रकार से इन असुरों को ऐसे वर देने से उनकी आसुरी शक्ति ही बढ़ने वाली है। इसलिए माँ एवं, अभी इसके पश्चात आप कभी भी असुरों को, असुराणाम, असुरों को ऐसा वर नहीं प्रदान करेंगे। प्रदेय माँ एवं, कभी नहीं प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है वो उनकी उनके वर देने की क्षमता को जो है वो सीमित कर दिया। तो हम लोग सीमा देख रहे थे उनकी। तो वास्तव में सब सब कुछ तो भगवान से ही आ रहा है, उनको देने की शक्ति भी भगवान से ही आ रही है वास्तव में, क्योंकि वो भी स्वयं उपासना करते हैं भगवान कृष्ण की, तो उनसे ही शक्ति आ रही है, और दे सकते हैं लेकिन एक सीमित मात्रा में। वैसे हम लोग गीता में भी अलग जगह पर देखते हैं कि भगवान से ही सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो देवताओं को वर देने की शक्ति भी भगवान से ही आ रही है, ये हमें समझना चाहिए। जो भगवान कहते हैं ना कि 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है। तो सब कुछ यदि भगवान से आता है तो उस सब कुछ में देवताओं को वर देने की शक्ति भी सम्मिलित है। तो देवताओं को वर देने की शक्ति भी भगवान से आती है, और भगवान इसको स्पष्ट रूप में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहे भी है, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुसुरगणाः, देवताओं का समूह भी मुझे नहीं जान सकता। प्रभवं न महर्षयः, महर्षिगण भी मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते, क्योंकि अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः, सभी प्रकार से सारे देवता और सारे महर्षियों का मैं आदि हूं।
यहाँ पर आदि का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मूल कारण। तो देव और महर्षि, देवता और महर्षि, इन सबके आदि कारण यदि भगवान है, तो उनके अंदर जो वर देने की क्षमता या शक्ति है, उसके कारण भी तो भगवान ही हुए। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मया एव ही विहितान, वो मेरे द्वारा ही विहित है, प्रदत्त है। तो इस प्रकार से आज हमने जो श्लोक देखा है, ये जो छोटा सा प्रकरण चल रहा है 3 श्लोकों का, कि देवताओं के उपासकों की चर्चा कर रहे हैं भगवान 20, 21, 22वें श्लोक में, कि किस प्रकार से कामनाओं के द्वारा प्रेरित होकर उनका विवेक का हरण हो जाता है, वो देवता की शरण ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ही उन देवताओं, उन मनुष्यों में उनकी श्रद्धा को अचल करते हैं उस देवता की तरफ, और वो लोग तम तम नियमम आस्था, या उन उन नियमों का आश्रय लेके उस दृढ़ की हुई श्रद्धा के साथ सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम इहते लभते च ततः कामान मय्यैव भीतान् हितान्, उस श्रद्धा से युक्त, तया श्रद्धया युक्त सह तस्य आराधनम इहते, वह उन देवताओं की आराधना करते हैं, ततः च, उसके पश्चात, आराधना करने के पश्चात, तान कामान लभते, उन कामनाओं को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी मुझे क्लिक हो रहा है। ततः च, उसके ऊपर तो हमने ज्यादा चर्चा नहीं की, ततः च मतलब उसके पश्चात। तो यहाँ पर एक मुद्दा हम लोग देख सकते हैं कि देवी देवताओं की पूजा और भगवान कृष्ण की उपासना, इसमें यहाँ पर एक अंतर हम लोग समझ सकते हैं कि तस्य आराधन, उनकी आराधना करते हैं, और तथा च, उसके पश्चात तान कामान लभते, उसके पश्चात उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो संपूर्ण पूजा की विधि है, वो सारी विधि पूर्ण हो गई, उसके पश्चात उनको कुछ फल मिलता है। क्या फल है? तान कामान लभते, उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन भक्ति में यदि हम लोग देखते हैं, तो भक्ति में गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, की जो विधि है वो भी सुखपूर्वक की जाती है, और करते करते ही भक्ति में जो है वो उस प्रकार का रस उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति के टी शर्ट पे हमने स्लोगन पढ़ी थी, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। तो इसका अर्थ है कि सब, हर किसी व्यक्ति को स्वर्ग जाना है, लेकिन मरना किसी को नहीं है। तो लोगों के अंदर यह धारणा है कि मृत्यु के पश्चात ही कुछ प्राप्त होता है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष है, मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग है, मृत्यु के पश्चात ही नरक है। लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में ही भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यावस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि इहा यस्य हरेर्दास्य, यदि इसी जन्म में भी कोई व्यक्ति भगवान हरि का दास बन गया है, और कर्मणा मनसा वाचा, अपने कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा सेवा कर रहा है भगवान की, निखिलाश्वप्य अवस्था, सो जीवन के किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जीवन मुक्त स उच्यते, उस व्यक्ति को मुक्त कहना चाहिए। तो मुक्त होने के लिए या भगवान का उस प्रकार से भक्त बनने के लिए व्यक्ति को मरने के पश्चात नहीं मिलता, अभी मिल जाता है। इसलिए अंजसा कहा जाता है, तुरंत मिल जाता है, शीघ्र मिल जाता है। तो ये यहाँ पर ततः च, उसके पश्चात, आराधना करने के पश्चात क्या होगा? तान कामान लभते, उन कामनाओं को प्राप्त करता है। कौन सी कामनाओं को? जो जिसके मन में पहले आई हुई थी, मनोगतान कामान, जिसके द्वारा उसका विवेक का हरण हुआ है। कामस्तैर्थ ज्ञानाः, इसलिए प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और प्राप्त तो होता है, तान कामान लभते, किंतु वो पूर्ण कहाँ से हो रहा है? भगवान कहते हैं मया एव ही विहितान, मेरे द्वारा ही तो विहित है। तो भगवान से ही ये शक्ति आ रही है। और इसमें हमने देखा कि वास्तव में मनुष्य के हृदय स्थित जो परमात्मा है, और देवताओं के हृदय में स्थित भी परमात्मा है, उन परमात्मा का लिंक हो रहा है। यहाँ पर परमात्मा मनुष्य के हृदय में उस श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, वहां पर परमात्मा उस देवता को शक्ति प्रदान करते हैं इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि देवताओं की शक्ति जो है सीमित होती है, वो सब कुछ नहीं प्रदान कर सकते, मोक्ष तो कभी नहीं प्रदान करते। जैसे हमने महाराज मुचुकुंद और देवताओं की कथा सुनी, और उसमें देवता कहते हैं कि वरम वृणीश्व भद्रम ते
ऋते कैवल्यम, कैवल्य को छोड़ के वर मांगो, बाकी हम लोग सब दे सकते हैं आपको। और हमने ब्रह्मा जी को भी भगवान ने सीमित किया हुआ देखा कि जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो उसके पश्चात नरसिम्हदेव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि माँ एवं वर, इस प्रकार से वर अभी आप नहीं देंगे किसी को। तो उन वो सीमित होते हैं। तो अभी ये तो हो गया देवताओं की उपासना। उसके पश्चात भगवान जो है वो इन्हीं देवताओं के उपासक और मेरे उपासक, इनके जो फल होते हैं, जो फल प्राप्ति होती है, तान कामान लभते, उनके उनके कामनाओं की पूर्ति हो गई तो उनको क्या प्राप्त हुआ, जो फल प्राप्त हुआ उस फल का स्वरूप क्या होता है, उसकी चर्चा भगवान 23वें श्लोक में करेंगे, जो हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, हमारे पास समय है। श्लोक छोटा ही था थोड़ा।